हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक स्टैटिक जीके का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है विदेशी यात्री। इस वीडियो में लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे मैंने कवर किए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया ये हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था जो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया। और दूसरा ही क्वेश्चन है इसी के साथ साथ मार्को पोलो से संबंधित कि मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत आया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसको कैसे याद रखना है। एक अंदाज है, फनी अंदाज। कैसे दोस्तों? मार्को रोटी पोलो, आपने मार्को नाम के व्यक्ति से कहा, ए मार्को रोटी पोलो। रोटी पोलो का मतलब क्या है? रोटी बना लो। तो वो आपको जवाब देता है, कहा यार, रोटी तो मैंने कल ही बनाई है, आज तो मैं इडली बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इडली सांभर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इडली सांभर। बस याद हो गया। दोस्तों कैसे? इडली सांभर से, देखिए इडली से हो जाएगा, मार्को पोलो था इटली का। मार्को पोलो क्या था? इटली का। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए। कहाँ का निवासी था? वेनिस। और वेनिस कहाँ पे पड़ता है? इटली में। तो इटली से क्या याद रहेगा? इटली। और मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों उसने क्या कहा था? कहा यार। कहा यार, तो कहा यार से हो जाएगा कयाल। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? कयाल। और जो कयाल थे हमारे, वो भारत में पांड्य वंश से संबंधित थे। किससे थे? पांड्य वंश से संबंधित थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। अब देखो दोस्तों, कैसे याद रखना है। मेगास्थनीज को बना लोगे मेगा और खनिज। मेगास्थनीज, मेगा खनिज। मेगा खनिज का मतलब होता है बड़े बड़े, मेगा मतलब बड़ा, और खनिज का मतलब जानते हो आप, खनिज। तो मेगा खनिज, देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज मेगा खनिज कहाँ पे हैं? चंद्रमा पर। कहाँ पे पाए जाते हैं मेगा खनिज? बड़े बड़े खनिजों के भंडार चंद्रमा पे। लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है वो कौन सी अवस्था में है? गुप्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गुप्त। बस याद। मेगास्थनीज को कैसे याद रखोगे? मेगा खनिज। मेगा खनिज कहाँ पाए जाते थे? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर भी कैसे? गुप्त अवस्था में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डायमेकस। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसे याद करने के लिए क्या याद रखोगे? देखिए, डायमेकस में एक शब्द है डाई। क्या शब्द है? डाई। और डाई क्या? जिससे हम अपने बालों को काला करते हैं, गुलाबी करते हैं, लाल करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम डाई कैसे लगाते हैं अपने बालों पे? बूंद बूंद करके। डाई कैसे लगाते हैं दोस्तों अपने बालों पे? बूंद बूंद करके या बिंदु बिंदु से। एक साथ तो गोली और एक साथ तो सर पे डाल नहीं लेते। तो बूंद बूंद से क्या हो जाएगा? बिंदु सार। डाई कैसे लगाओगे? बिंदु बिंदु करके, बूंद बूंद करके। तो डाईमैकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार के में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डायनोसियस, डायनोसियस किसके समय में भारत आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कैसे याद रखोगे? डायनोसियस में एक शब्द है डायन। डायनोसियस में एक शब्द क्या है? डायन। और जब कभी भी आप डायन देख लोगे तो अब आप खुश होंगे नहीं, आपके अंदर क्या आ जाएगा? शोक, दुख की भावना। और शोक का मतलब क्या हो गया? अशोक। शोक का मतलब क्या हो गया? अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हैन सांग किसके समय में भारत आया? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो हैन सांग किसके समय में भारत आया? तो मैं बताता हूं दोस्तों कैसे याद रखोगे। देखिए, हैन सांग में शब्द छुपा हुआ है सांग। सांग मतलब सॉन्ग, और सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। तो मैं तो गाना गाऊंगा। और गाना व्यक्ति कब गाता है? जब दुख होता है? नहीं, खुशी होता है। खुश का मतलब क्या है? हर्ष में। गाना कब गाता है आदमी? हर्ष में। तो हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। अगर आप राइट ऑप्शन जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं जानते तो देखिए दोस्तों कैसे याद रखना है। फाइयान, जब फाइयान को आप पढ़ोगे तो फाई यान, तो इसमें एक शब्द क्या आ गया? यान। और यान किसको कहते हैं? जहाज को। किसको कहते हैं? एरोप्लेन को। तो आप कह रहे हो अब की बार, मतलब मैं अब की बार यान से चंद्रमा पे जाऊंगा।
अब की बार किससे जाऊंगा? यान से जाऊंगा चंद्रमा पे। पिछली बार आपने रॉकेट से भेजा था, लेकिन दूसरी बार तो मैं किससे जाऊंगा? यान से। तो देखिए यान यान से कहाँ पे जाओगे? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा से हो गया चंद्र, क्या हो गया? चंद्र। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने ट्रिक में आपको बताया कि अब की बार वो चंद्रमा पे कौन सी बार जा रहा है? दूसरी बार। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि यान से दूसरी बार जा रहा है, पहली बार तो किससे गया था? रॉकेट से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बारबोसा। बारबोसा किसके समय में भारत आया? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन है आपके साथ: किशन देव राय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो देखिए दोस्तों, बारबोसा थे वो किशन देव राय के शासनकाल में भारत आए थे। अब याद कैसे रखोगे? देखिए दोस्तों, जो कृष्ण भगवान हैं वो सभी देवों में क्या हैं? बॉस हैं। क्या हैं? सभी देवों में बॉस कौन है? कृष्ण भगवान। तो देखिए बार बोसा, बोसा मतलब बॉस, तो बॉस कौन? कृष्ण भगवान। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है अलम सूदी। अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए दोस्तों, अलम सूदी था, ये अरब यात्री था। कौन सा यात्री था? अरब यात्री था, जो कि महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? महिपाल प्रथम। दोस्तों इसकी ट्रिक में बना नहीं पाया, आप अगर ट्रिक बना पाते हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कि हैमिल्टन किसके समय में भारत आया? तो हैमिल्टन किसके समय में भारत आया? तो हैमिल्टन जो आए थे वो जहांगीर के शासनकाल में, महिपाल प्रथम के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या फर्रुखशाह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्रुखशाह के शासनकाल में भारत आए थे। अब याद कैसे रखोगे? देखिए दोस्तों, हैमिल्टन का है मिल्टन। हैमिल्टन क्या है? मिल्टन। और भारत में एक कंपनी चलती है मिल्टन की। तो मिल्टन का जग ले लो, बोतल ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पर भी गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूटेगी नहीं। तो कोई फर्क, फर्रुखशाह से क्या हो जाएगा? फर्क, फर्क फर्रुखशाह। तो मिल्टन की बोतल को कहीं भी गिरा दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 है इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? देखिए दोस्तों, इब्न बतूता था वो कहाँ का निवासी था? अफ्रीका का। और अफ्रीका में भी कहाँ का था? मोरक्को का। कहाँ का था दोस्तों? मोरक्को का निवासी था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब याद कैसे रखोगे दोस्तों? देखिए, इब्न बतूता को बनाइए जा मैं तुझे अब नहीं बताता। इब्न बतूता से क्या कहोगे? जा मैं तुझे अब नहीं बताता। वो पूछेगा क्यों? क्योंकि यार तू बिना बात के तू करता है। तो बिना, तो बिन, और तू से तुगलक, तो बिना बात के तू क्या करता है? तू करता रहता है, अब मैं तुझे नहीं बताता। तो इब्न बतूता बिन तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किसके समय में भारत आए? चार ऑप्शन है आपके सामने: औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, या अकबर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहां। अब कैसे याद रखोगे? ए पीटर, तेरी जो मुंडी है ना, मुंडी जो तेरा सर है, वो सारे जहां में फेमस है। सारे जहां में क्या है? फेमस। तो सारे जहां से क्या हो जाएगा? शाहजहां। और मुंडी क्या है? मुंडी किसे बोला जाता है? सिर। तो पीटर की मुंडी सारे जहां में क्या है? फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि निकोला मैनुकी, निकोला मैनुकी किसके समय में भारत आए थे? चार ऑप्शन है: औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, या शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखिए, निकोला, निकाल, मैनुकी जो तेरे जेब में, मैनुकी मतलब मनी है, निकाल अपने जेब से मनी को, क्या खाएंगे? बर्गर। तो जेब से क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और जेब से क्या निकालोगे आप? मनी। तो निकोला मैनुकी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि सर टॉमस रो किस किस दरबार में भारत आए? देखिए दोस्तों, सर टॉमस रो थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और ईस्ट इंडिया की तरफ से भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों?
जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। सूरत में आए थे और व्यापार की परमिशन लेने के लिए। अब याद कैसे रखोगे दोस्तों? देखिए, सर टॉमस रो, इसे बना लेना टॉमस रो को टोमेटो सॉस, टॉमस रो टोमेटो सॉस। और टोमेटो सॉस जहां भी गिर जाती है दाग छोड़ जाती है। टोमेटो सॉस जहां भी गिर जाती है तो क्या छोड़ जाती है? दाग। तो सर टॉमस रो टोमेटो सॉस, और जहां भी गिर जाती है तो जहां गिर जाती है तो जहांगीर, जहां भी गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कप्तान हॉकिंस या कैप्टन, आप इसे क्या पढ़ोगे? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? तो दोस्तों, कैप्टन हॉकिन भी जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। और ये भी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब कैसे याद रखोगे? देखिए दोस्तों, जो कैप्टन होता है ना घर में, कैप्टन का मतलब मुखिया होता है, या उसको क्या बोला जाता है? किंग। क्या बोला जाता है? किंग। हर घर में एक ना एक मुखिया होता है, किसी घर में पापा, किसी घर में मम्मा। तो जो कैप्टन होता है अर्थात किंग होता है, हॉकिंस में से क्या बना लिया है? किंग। तो वो क्या करता है? पूरे घर की जागीर की बंटवारी करता है। किसकी? जागीर। जागीर मतलब जितनी भी धन संपत्ति है उसका बंटवारा कौन करता है? कैप्टन करता है, अर्थात किंग करता है। तो जागीर से क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। निकोलो कॉन्टी किसके समय में भारत आए? निकोलो कॉन्टी किसके समय में भारत आए? चार ऑप्शन है। औरंगजेब, देवराय प्रथम, अकबर, शाहजहां। देखिए, एक था कौन? निकोलो मैनुकी, और ये है निकोलो कॉन्टी। तो ये देखिए देवराय प्रथम के समय में भारत आए थे। अब याद कैसा रखना है? देखिए दोस्तों, कॉन्टी को बना लीजिए कॉन्टी खूंटी, कॉन्टी खुंटी। खुंटी क्या होता है? एक हुक टाइप का होता है। क्या होता है? हुक टाइप का, जिसको घरों में किसी सामान को टांगने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, देव भगवान होते हैं, उन्होंने अपनी राय दी एक मनुष्य को। देवों को क्या, देवों ने क्या दी? राय दी कि खुंटी पे कुछ भी कीमती सामान नहीं टांगना चाहिए। कौनटी? खुंटी। और खुंटी पे कोई कीमती सामान नहीं टांगना चाहिए। किसने राय दी? देवों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 18। महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक मैंने यहाँ एक ही बार लिख दी है। इसकी ट्रिक होती है फूपा। क्या होती है? फूपा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एफ से हो जाएगा फारूकी, यू से हो जाएगा उतवी या उलवी, और एफ से फिरदौसी, और फिर ए से क्या होगा? अलबरूनी। ये चारों के चारों जो विद्वान थे वो किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ। समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई फनी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।